नमस्कार, आप देख रहे हैं आश्रय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त। पति पत्नी और तलाक, अदालत को गुमराह करने से भी नहीं चूके दंपति। पति पत्नी और तलाक से जुड़े मामलों में अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में पति पत्नी के बीच तलाक से जुड़े मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गुजार भत्ता देने से बचने और ज्यादा गुजार भत्ता हासिल करने पति पत्नी कोर्ट को ही गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पति पत्नी द्वारा ऐसे अजीब गरीब कारनामे किए जिसकी पोल कोर्ट में खुल गई। किसी केस में पति ने पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पड़े, इसको लेकर पत्नी की फर्जी पे स्लिप बना दी, तो कहीं पत्नी ने ज्यादा गुजारा भत्ता हासिल करने खुद को लाचार, बेबस और गरीब बताया। कहते हैं सियाने को डेढ़ सियाना ही मिल जाता है। यही वजह रही कि इस मामले में पति पत्नी ने ही कोर्ट को एक दूसरे की पोल खोल दी। आइए आपको ऐसे ही कुछ खास मामलों से रूबरू कराते हैं। पत्नी की बनवाई फर्जी पे स्लिप। इस मामले में शातिर पति ने अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बचने के लिए पत्नी की झूठी पे स्लिप कोर्ट में पेश कर दी, जिसमें दावा किया गया कि पत्नी हजारों रुपए महीना कमा रही है और उसे भरण पोषण की ऐसी स्थिति की क्या जरूरत है। ये फर्जी दस्तावेज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पति ने अपने छोटे भाई और एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की मदद से तैयार करवाया है। इस मामले में पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई और कोर्ट में जब परिवारवाद लाया गया तो पति की पोल खुल गई। ऐसे में पति, उसके भाई और सप्लायर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। गुजारा भत्ता चाहिए और साथ भी नहीं रहना। ये मामला रिटायर्ड डीएसपी और उसकी पत्नी के बीच कुटुंब न्यायालय में चल रहे केस का है। रिटायर्ड डीएसपी ने जहां फिर से एक साथ रहने के लिए केस लगाया, तो वही पत्नी अपने रिटायर्ड डीएसपी पति से छुटकारा भी चाहती थी और उससे गुजारा भत्ता भी चाहिए था। ऐसी स्थिति में उसने कोर्ट में गुजारा भत्ते की मांग करते हुए खुद को लाचार और गरीब बताया। चूंकि रिटायर्ड डीएसपी पत्नी के बारे में सब कुछ जानते थे और ऐसे में उसने कोर्ट को सबूत पेश करते हुए बताया कि पत्नी गरीब नहीं, बल्कि उसके पास एक फ्लैट, एक कार भी है। पत्नी द्वारा कोर्ट में गलत जानकारी देने पर पति ने अपनी पत्नी पर कानूनी कार्रवाई की। फर्जीवाड़े के लिए सारी हद पार। मामला हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये पति ने अपनी पत्नी की छुटकारा पाने और प्रेमिका के साथ जीवन बिताने के लिए फर्जीवाड़े की सारी हद पार कर दी। शिवाजी विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर ने अपनी पत्नी के साथ रहते हुए ही तलाक का केस लगाया। पत्नी को मामले का पता नहीं चला, इसके लिए उसने अपने घर का पता डीडी नगर, तो वही पत्नी का पता शिवाजी विश्वविद्यालय कैंपस बताया। कोर्ट से जब नोटिस आया तो पूर्व प्रोफेसर ने खुद ही पत्नी की ओर से साइन कर दिया और इस तरह चुपचाप बेहद शातिर तरीके से एक तरफा तलाक भी ले लिया। बाद में जब पत्नी को इसकी जानकारी लगी तो उसने तलाक की डिग्री निरस्त कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पति पर केस भी दर्ज कराया। बहरहाल पति अपनी प्रेमिका के संग फरार और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस फर्जीवाड़े के कारण उसे नौकरी से भी निकाला जा चुका है। पति पत्नी और तलाक के इन मामलों में कोर्ट को गुमराह करते हुए गलत जानकारी देने के मामले और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नियमों के तहत अपराध के दायरों में आता है। शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट धर्मवीर शर्मा का कहना है कि जब पति पत्नी केस फाइल करते हैं तो उन्हें शपथ पत्र के साथ ये जानकारी देनी होती है कि यदि वे कोर्ट को गुमराह करते हुए गलत, भ्रामक या झूठी जानकारी देते हैं तो ये अपराध के दायरे में आता है और ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। तो ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आश्रय न्यूज के साथ। धन्यवाद। परिवार न्यायालय में वर्तमान में तलाक के कई मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें कि पति और पत्नी दोनों ही अपने अपने को इस पर मतलब अपना लाभ लेने के लिए उनकी गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पत्नी की फर्जी स्लिप बना ली और पति ने पत्नी को अपने आप गरीब बता दिया, जबकि उसके बाद वो कार की मालिक है, उसके बाद घर है, हाउस है और वो व्यापार कर रही है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई है कि जब भी आप तलाक का मामला किसी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तो उसके संबंध में दोनों लोगों को पृथक पृथक अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि शपथ पत्र के अनुसार उनकी कोई कार्रवाई झूठी पाई जाती है तो उन पर धारा 229 के तहत बीएनएस में कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पति अगर परिवार न्यायालय में वो पेश करते हैं कोई भी तलाक से संबंधित मामला या
जो भी अन्य मामले हैं उसमें शपथ पत्र पर सही सही जानकारी पति पत्नी को देनी होगी। गलत जानकारी देने पर न्यायालय को गुमराह करना, अगर न्यायालय चाहे तो धारा 229 BNS के तहत कार्रवाई कर सकता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।